वीकेंड का डिबेट शो ये देश है हमारा। सवाल है कि राम भक्ति सिर्फ संयोग है या फिर चुनाव का एक बड़ा प्रयोग। अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे और परिवार सहित आएंगे। मसला इक़्तिदार है, वोट पाला बदल सकते हैं इक़्तिदार की खातिर। तब भी राम हमारे एजेंडा में थे और 303 पे भी। कहाँ है शांति? मणिपुर देख लीजिए आप, शांत है मणिपुर। भक्तों की जो ट्रेन आएगी उस पर अटैक का सपना आप देख रहे हैं। किसने इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं? सनातन धर्म को गाली देने वालों से किसी ने माफी मंगवाई क्या? पूरे हिंदू धर्म को कह रहा है HIV, किसी ने माफी मांगी? किसी ने नोटिस दिया? राम विमुख अब हाल तुम्हारा। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे सुप्रसिद्ध वीकेंड का डिबेट शो ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो बहुत जरूरी है, यानी बात होगी राम धुन की। कबीरदास जी का एक मशहूर दोहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। वैसे तो यह दोहा राम की भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मौजूदा दौर में सियासी शक्ति को बढ़ाने के लिए राम नाम की लूट मची है। चर्चा है कि अपनी अगली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जा सकते हैं। हालांकि बीजेपी बार बार यह आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने राम मंदिर की राह में हमेशा रोड़े अटकाने का काम ही किया है। वैसे यह भी दिलचस्प है कि 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले राहुल गांधी किसान यात्रा पर थे और खाट सभा करते हुए वो अयोध्या भी पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने रामलला के दर्शन नहीं किए। सिर्फ राहुल ही नहीं, 2019 में के लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका वाड्रा भी अयोध्या पहुंची थी, लेकिन हनुमानगढ़ी से आगे नहीं बढ़ी और रामलला के दर्शन किए बगैर वापस लौट आई। लेकिन मुद्दा सिर्फ कांग्रेस या राहुल गांधी का नहीं है व्यूअर्स। अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो वो पूरे परिवार के साथ यानी सपरिवार अयोध्या जाकर रामलला को प्रणाम करके आएंगे, दर्शन करके आएंगे। और इस बीच ये खबर भी आ चुकी है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और प्राण प्रतिष्ठा करीब 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएगा। तो सवाल है कि राम भक्ति सिर्फ संयोग है या फिर चुनाव का एक बड़ा प्रयोग या 2024 के लिए एक सियासी योग। आज इसी मुद्दे पर होगी जनता जनार्दन के बीच देश की सबसे बड़ी चर्चा, देश की सबसे प्रतिष्ठित चर्चा। स्वागत है आपका। अब इसे संयोग कहिए या सियासी प्रयोग कि अचानक तमाम नेता राम भक्त हो गए हैं। लेकिन सियासी तूतू मैमे से पहले दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के लिए एक सुखद खबर बता देते हैं। अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मौके पर मौजूद होंगे। दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि आम लोगों के लिए 26 जनवरी से पहले रामलला के द्वार खुल जाएंगे। जिस तिथि को प्रधानमंत्री जी आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा का समापन उसी दिन उनकी उपस्थिति में होगा। अगले दिन से श्रद्धालुओं को दर्शन करने की पूरी सुविधा होगी, अनुमति मिलेगी। सभी कार्यक्रम 26 जनवरी के पहले निर्धारित हो जाएंगे। लेकिन अब राम मंदिर का सियासी कनेक्शन देखिए। चर्चा है कि अपनी अगली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी रामलला के दर्शन के लिए जा सकते हैं। सनातन का अपमान करने की जहां एक तरफ पूरे इस गठबंधन में होड़ मची हुई है, ऐसे में अब राहुल गांधी अगर रामलला का दर्शन करके अपने पाप धोने की कोशिश भी करें तो भी नहीं होने वाले। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो भी आएंगे रामलला का दर्शन करने, उन सभी लोगों का यहाँ स्वागत और सम्मान होगा। हालांकि बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने हर दौर में राम मंदिर की राह में रोड़ा अटकाने का काम किया है। लेकिन चर्चा सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है। अखिलेश यादव भी खुलकर राम नाम का जाप कर रहे हैं। इसलिए हम सब भगवानों को मानते हैं।
लेकिन एक प्रयोग चल रहा है। जिन पार्टियों के बड़े बड़े नेता राम नाम का जाप कर रहे हैं, उन्हीं पार्टियों के कुछ नेता सनातन से लेकर रामचरितमानस तक को कोस रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं राम भक्ति के पीछे चुनावी शक्ति वाला एंगल तो नहीं है। आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस, 2024 की राम धुन। अक्सर कहते हैं व्यूअर्स, राम से बड़ा राम का नाम। और क्या राम नाम पर 2024 की सियासी धुरी घूम रही है? मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है? जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए संजय गुप्ता का, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शादाब चौहान है पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके हैं, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से जनता जनार्दन आपका अभिनंदन है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत 50 सेकंड की आपसे करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, और कबीरदास जी का मशहूर दुआ है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये तो भक्ति के लिए कहा जाता है, लेकिन सियासी शक्ति के लिए भी राम का नाम बड़ा प्रयोग होता है। और बीजेपी तो 1990 से करती आ रही है, चाहे वो एलके आडवाणी का रथ हो, चाहे वो अब 2024 की जब रणभेरी बजेगी तो रामलला विराजमान होंगे प्राण प्रतिष्ठा के साथ। देखिए, भगवान राम के लिए तो कहा गया है कि बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी के साथ कोई बैर का सवाल ही नहीं है। अरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इराक और सीरिया के बॉर्डर पर जो कुर्दिस्तान का इलाका है ना, उसके अंदर केव्स में सुमई प्रोविंस है, जिसके अंदर की केव्स में बाकायदा एक भारतीय राजा बना है, मुकुट और धोती पहने हुए, उसके सामने एक बंदर बना है ऐसे बैठे हुए सामने। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि भगवान राम और भगवान हनुमान जी हैं। और आपको बताएं, इजिप्ट में जो फैराहो राजा पाए जाते हैं, सब बच्चों से कहूंगा जाके चेक कर लीजिएगा, फैराहो डायनेस्टी के पहले राजा का नाम क्या है? रामसे, RMSES। तो राम तो बहुत हरिव्यापक सर्वत्र समान रूप से है, परंतु जो आपने राजनीति की बात की उसका भी जवाब देना चाहता हूं। अब क्या करेंगे? माफ करिए, आपके 50 सेकंड में टोक रहा हूं। क्या करेंगे? राहुल जी भी अयोध्या से ही अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे और परिवार सहित आएंगे। देखिए, मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं, ये दोनों उन पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। श्री राहुल गांधी जी, जिनकी पार्टी कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाएंगे, और अखिलेश यादव जी के पिताजी और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कहा था। अब अगर दोनों कह रहे हैं राम के पास आएंगे, तो इसके लिए भी दोहा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। तो खींच के भी भजो तो कोई बात नहीं है। पर मैं एक राजनीतिक बात बता देना चाहता हूं। एक दौर था परिंदा पर नहीं मार पाएगा, एक दौर था कि गोलियां चलवा दी गई, एक दौर था कि जब हमारी 93 में सरकार नहीं बनी तो उन्होंने कहा था सपा बसपा मिलकर एक हो गए थे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था ये केवल इसलिए दिख रहा है कि शक्ति और एकता में कमी है, जिस दिन एकता और शक्ति वास्तविक दिखेगी उस दिन जो कहते हैं मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा आएगा कि क्या मुलायम का काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखो वो दिखाई पड़ने लगा। तस्लीम रहमानी, आप सेकुलर पॉलिटिक्स के इस देश के अंदर बड़े वरिष्ठ प्रोदा है, और मैं ये बात बड़ी साफगोई से आपसे पूछता हूं, सबको राम धुन सुनाई दे रही है, क्या सुन 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 राम की धुन आपको भी सुनाई दे रही है? हमको तो सुनते हुए 50 साल गुजर गए, आधी सदी गुजर गई। अब ये सुनते हुए सियासत में आए हैं, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आना जरूरी नहीं है 50 साल में, लेकिन मैं जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में हैं, वो अपना चुनाव चाहे जिस धर्म के भी हों, वो अपनी आस्था के अनुसार लड़ते हैं। मैंने चुनाव लड़े तो मैं भी कहीं अल्लाह मियां से प्रार्थना करता हूं, रोजा रखता हूं कि भाई मैं भी कामयाब हो जाऊं, मेहनत करते हैं। तो अगर और लोग भी अभी वो सुन लेंगे ना, आप अपने वक्त पे सुनते हैं, वो मेरे इख्तियार में नहीं है। वो अब इस तरीके से अगर कोई और भी अपनी आस्था के अनुसार, अब राम में आस्था तो बहुत लोगों की है इस देश में, करोड़ों, हाँ करोड़ सैकड़ों करोड़ लोगों की आस्था है, वो भी अगर जाते हैं तो बपौती किसी एक की नहीं हो सकती। ये पॉइंट बढ़िया, बपौती किसी एक की नहीं हो सकती। दूसरी बात ये
जो मेरा सवाल है सब लोगों से, पूरे देश से, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी एक आस्था का स्रोत, धार्मिक व्यक्तित्व हैं, या वो जो भी आप उसको नाम देना वो हैं, या एक राजनीतिक शख्सियत हैं? क्या हैं? क्या हम उनको राजनीतिक एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत किसी सियासी जमात को दे सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो इस देश के लोगों को सोचना चाहिए। आस्था हो सकती है, सुधांशु जी की आस्था, रामचंद्र जी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां जाए। राहुल जी की 50 सेकंड हो गए, मैं आपको 10 सेकंड और दे रहा हूं। सियासी इस्तेमाल कर कौन रहा है आपकी राय में? राहुल गांधी अगर वहां जाएंगे तो सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अखिलेश जी जाएंगे तो सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं, या सिर्फ बीजेपी कर रही है? ये सवाल किया। मैं 2 स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी। पहला स्टेटमेंट 1986 में, उसी वक्त में राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था वहां उस वक्त की बाबरी मस्जिद का, और उसके बाद वाजपेयी जी ने फरमाया था, रिकॉर्ड पर है, आप जाके देख लें, हिंदुत्व का इल्जाम हमारे ऊपर है, हिंदू कार्ड खेलेंगे राहुल गांधी, राजीव गांधी, ये नहीं हो सकता। और उसके बाद 1989 में पालनपुर का रेजोल्यूशन आया, उसमें एल.के. अडवाणी जी ने खुद उसको ड्राफ्ट किया। वो 3 पेज का रेजोल्यूशन है, वो भी बीजेपी की वेबसाइट से निकाल के कोई पढ़ सकता है। बड़ा लंबा चौड़ा रेजोल्यूशन है जिसमें उन्होंने कहा कि हम अडॉप्ट कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल एजेंडा। और तीसरा स्टेटमेंट, लिब्राहन कमीशन के साथ अपनी विटनेस के दौरान एल.के. अडवाणी जी ने जस्टिस लिब्राहन के सामने ये कहा, जिसे मीडिया ने कोट किया, कि हमारे पास वोट बैंक के नाम पे कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास पंडितों का और मुसलमानों का वोट है और दलितों का वोट मायावती ले गई है, हम कहां से लाएंगे? हमारे लिए ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। ठीक है, सुधांशु का जवाब इसमें जरूरी है। लंबा हुआ सुधांशु, पॉलिटिकली आपने यूज करा, बाकी सब फॉलो कर रहे हैं, इसका भी जवाब 50 सेकंड देना चाहता हूं। हमारे एजेंडा में तो वो तब से था। अब इन्होंने कहा 86 की बात, कितनी सीटें थी उस समय हमारी? 2, शायद 2 थी। तब भी राम हमारे एजेंडा में थे और 303 पे भी है। जिस समय हम शुरू हुए थे जनसंघ के रूप में 1951 से आज तक थे, राम हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है मान्यवर। चुनाव की तो बात ही छोड़ दीजिए, राम इस देश की संस्कृति, इस देश की पहचान के प्रतीक हैं, और मैं कहूंगा मानवता की पहचान के प्रतीक है। इसलिए राजनीति के साथ कौन जोड़ता है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। चुनावी अभियान की शुरुआत, शायद रहमानी साहब एक बात या तो ध्यान नहीं रही या जान के उसको घुमा गए। 1989 का लोकसभा इलेक्शन, उसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम का नाम लेके राम राज्य के नारे के साथ की थी, चुनावी अभियान की शुरुआत। तो हुआ क्या? वो करा तो सही, लेकिन कांग्रेस उसके बाद कभी फुल मेजोरिटी से आ नहीं पाई सत्ता के अंदर। आप आए 2 बारी, 2014 और 2019। उसका कारण यह है जी कि वाजपेयी जी के स्टेटमेंट याद कर लीजिए अब। नहीं, मैं उसी पॉइंट पे। और सर, अगर स्टेटमेंट याद करना तो मुलायम सिंह जी का फ्लोर ऑफ द हाउस पे है कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। और नरसिम्हा राव का प्राइम मिनिस्टर है। जबकि हकीकत एक और बात बता दूं, हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा कि हम मंदिर निर्माण का समर्थन करते हैं। मंदिर निर्माण तो राम जन्मभूमि। अब सुधांशु जी इतना भी शरीफ मत बनिए, आपने कहा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। सुनिए कर रहे हैं मान्यवर। जी। अब ये क्या मजबूरी है, ये पूछने की? अरे भाई, मजबूरी क्या है? हमने ये नहीं कहा था। ये किसने गवाया था गीत? महंत अमरनाथ जी ने। वो राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष थे। और आगे उससे पहले क्या बोला था? जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, पार्लियामेंट बनाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अरे भाई बात तो सुनिए। मगर अंतर क्या है? इनके तो सीएम ने कहा कि मस्जिद तामील करेंगे, जबकि फैक्ट बताऊं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं, कि भाई मुलायम सिंह और नरसिम्हा राव तो इस्लाम की नजर में काफिर हैं। काफिर तो मस्जिद तामील कर ही नहीं सकता था, और सरकार मस्जिद तामील नहीं कर सकती। काफिरों के पैसे से मस्जिद कैसे तामील हो सकती? इसके बावजूद किसी ने अपोज किया हो तो बताइएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर शदाब चौहान को आने दीजिए चर्चा के अंदर। शदाब चौहान, 2024 की जो रामधुन है, ये सहयोग है या राजनीतिक प्रयोग है? शदाब चौहान, टीवी मस्जिद के बारे में कहा था उन्होंने। दो चीज मैं स्पष्टता के साथ कहूंगा। पहली बात तो यह है, मर्यादा पुरुष श्री राम के प्रति न किसी को कोई आपत्ति है, ना होनी चाहिए, ना कोई विवाद है। विवाद तो यह है कि लोग राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं और श्री राम का नाम लेकर के मासूमों की हत्या करते हैं,
श्री राम का नारा लगा करके मॉब लिंचिंग करते हैं, श्री राम का नारा लगाते हैं, राम राज्य की कल्पना की बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश में बलात्कार भी होते हैं, जाति और धर्म के नाम पर मारा जाता है लोगों को। क्या बोल रहे हैं आप? अत्याचार किया, बलात्कार राम के नाम पर हो रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? राम राज्य की कल्पना की बात किसने की? कह रहे हैं ना कि ये राम राज्य आ गया, किसने कहा राम राज्य? मैंने तो नहीं कहा राम राज्य आ गया। क्या ये राम राज्य होगा? नहीं, ये राम राज्य होगा कि जहां लोकसभा के अंदर एक मुस्लिम एमपी को कहा जाएगा आप आतंकवादी हो, और उसका रिएक्शन फिर होगा। मेरठ में एक बच्ची जब पढ़ने जाती है, उसका भाई टोपी लगाता है तो उसको इसलिए मारा जाता है कि वो मुसलमान है, ये उसका रिएक्शन होता है। तो क्या ये राम राज्य होगा? क्या उत्तर प्रदेश मैंने आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछा, 2024 की रामधुन हम देख रहे हैं, ये सियासी प्रयोग है या संयोग है? होना चाहिए संविधान धुन, और हो रही है एक धर्म की धुन। धर्म की धुन हमारी आस्था का प्रतीक हो सकती है, और अगर श्री राम के प्रति सच्चा प्रेम किसी राजनीतिक दल का है, वहां जाकर मत्था टेकने से कुछ नहीं होने वाला। इनको तो आप बोलते हैं, अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं, खबर मिल रही है कि वो भी अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अखिलेश जी भी जा सकते हैं, तो क्या कहिएगा? सब जाइए, अपनी आस्था व्यक्त सब कीजिए, लेकिन आस्था का दुरुपयोग कौन करता है? नाम लेकर के उसका दुरुपयोग जो करता है, हम उसके खिलाफ है। उसका दुरुपयोग तो राहुल गांधी उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर वो दुरुपयोग कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ है। नहीं, अब तक प्रॉब्लम यह थी कि राहुल नहीं जा रहे, अखिलेश नहीं जा रहे। अब प्रॉब्लम यह कि वो जा क्यों रहे हैं? तो प्रॉब्लम यह नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जो भाजपा करेगी राम का नाम लेकर, वो बिल्कुल सही है, और जो दूसरे लोग करेंगे वो गलत है। मान्यवर, राजनीति जानते क्या होती है? आज अखिलेश कह रहे हैं हम मंदिर में जाने को तैयार हैं, और उनकी पार्टी नेता रामचरितमानस चलाते हैं और उनका वो समर्थन करते हैं। ये राजनीति है। राहुल गांधी ये कहते हैं, और उनकी पार्टी के नेता कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परमेश्वर क्या कहते हैं? हिंदू धर्म कब शुरू हुआ पता ही नहीं है, कोई धर्म है भी कि नहीं। उनकी पार्टी के होम मिनिस्टर परमेश्वर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकीहोली क्या कहते हैं? हिंदू शब्द गंदा है, और फिर कहते हैं जी हम जा रहे हैं। ये होती, और उनके साथी जो गठबंधन सहयोगी उदयनिधि स्टालिन ये कहते हैं कि ये डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, कोड है, और फिर जा रहे हैं। ये होता है, एक चेहरा इधर, एक चेहरा इधर। सुधांशु जी, आपकी पार्टी ने FIR कराई उन लोगों के खिलाफ, उन पे क्या कार्रवाई हुई? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी इख्तियारात नहीं है कि कोई गाली देगा धर्म के खिलाफ आकर के, सनातन को गाली दे या इस्लाम के खिलाफ टारगेट किया जाता है? दोनों पर समान कार्रवाई करिए ना। क्यों अलाउ कर रहे हैं इस तरह के लोगों को? आप सिर्फ डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, पॉलिटिकल डायलॉग से। आपको जानकारी का अभाव है। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR है, और तमिलनाडु में वहां की सरकार FIR नहीं कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अगर वो मुसलमान होते तो अब तक बिल्डोजर चल जाता, क्योंकि राजनीतिक लाभ होता है। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो OBC समाज से आते हैं। आपको डर लग रहा है, आप उधर मस्जिद को गिरवाने पर अगर दोबारा किसी चीफ मिनिस्टर ने बात कह दी कि उसको हम उसी स्थिति में लाएंगे प्राइम मिनिस्टर ने, तो आप कह रहे ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। वो मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ी गई थी, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं। इनकी बात का एक जवाब देता हूं। अगर मस्जिद थी, ये बताइए 22-23 दिसंबर 1949 की रात से वहां मूर्ति रख के पूजा हो रही थी, बताइए 43 साल में मस्जिद थी, खाना था। बोलिए, चोरों की तरह मूर्ति रखी गई थी। अरे भाई ये बताइए, को पढ़िए आप, FIR को पढ़िए। नमाज कब हुई बताइए? चोरों की तरह नमाज कब हुई बताइए? चोरों की तरह नमाज हो नहीं रही थी, मूर्ति रख के पूजा हो रही थी, और कोर्ट बता दीजिए, आप बता दीजिए नमाज कब हुई? सुन लीजिए, नमाज कब हुई थी? नमाज कब हुई? नमाज कब हुई? नमाज होती रही, उसमें नमाज तारीख बताइए, तारीख बताइए। जबरदस्ती कब हुई? कब हुई नमाज? जबरदस्ती कब हुई? सुन तो लीजिए, बताइए। नहीं 500 साल कंटिन्यू नमाज हुई, क्या प्रॉब्लम है नमाज में? प्रॉब्लम यह है कि 500 अभी FIR कॉपी क्या है? FIR में लिखा हुआ कि चोरों की तरह मस्जिद में मूर्ति रखी गई। वो मस्जिद थी, हमारा रिलीजियस बिलीफ है, हमेशा मस्जिद रहेगी। नहीं, वो तो आपका बिलीफ हो सकता है, लेकिन अब तो वो रामलला का आखिरी बार वहां पर नमाज 1936 में बंद कर दी गई ब्रिटिश शासनकाल में। और जो आपने कहा FIR, तो पहली FIR जो राम जन्मभूमि के समय जहां से ब्रिटिश रिकॉर्ड अवेलेबल है, वो नवंबर 1858 की FIR है, जो फैजाबाद के थानेदार ने लिखा है कि 50 निहंग सिख आ गए हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है, और सुनिए यज्ञ हवन किया है, और आगे क्या लिखा है? मस्जिद जन्म स्थान पर कब्जा कर लिया है। भाई सारे रिकॉर्ड में मस्जिद जन्म स्थान लिखा है, मस्जिद थी, बताओ जन्म स्थान किसका था? औरंगजेब के रिकॉर्ड में भी मस्जिद जन्म स्थान है, ब्रिटिश गजेटियर में क्या ये, एक सेकेंड, क्या ये बाबर का जन्म स्थान था? जन्म स्थान की तो बात ही नहीं है। मस्जिद तो मंदिर है, तो मस्जिद जन्म स्थान क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वर्डिक्ट में कि कोई प्रमाण नहीं है कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट ने में यह कहा कि यह जगह हिंदू पक्ष को दी जाती है, वहां रामलला का मंदिर बनेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला है। संजय गुप्ता, मैं आपके पास आता हूं। संजय गुप्ता, मूल सवाल यह है कि अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है
कि पहले तो इन्होंने मंदिर को अटकाया, लटकाया और भटकाया, और अब कहते हैं कि हम उधर जाएंगे। यही अखिलेश जी का हाल है, और ये सब आपको वाला गठबंधन है, यानी इंडिया अलायंस है। देखिए, पहले हमने हिंदुत्व बीजेपी को सिखाया और अब कांग्रेस को सिखाएंगे। वाह भाई वाह, हमें लग रहा है कि इंडिया अलायंस वाले इसको निकालेंगे। पहला पंच जोरदार मारा गुप्ता जी। देखिए, कांग्रेस हो या राहुल गांधी जी हो, इन्होंने हिंदुत्व और प्रभु श्री राम जन्मभूमि को ही सही से नहीं समझा, वरना इन्होंने कोई टाइटैनिक जहाज नहीं डुबो रखा। अगर ये आज सत्ता से बाहर है तो उसका सिर्फ यही रीजन है कि उन्होंने प्रभु श्री राम को नहीं समझा सही से, अयोध्या भूमि को सही से नहीं समझा, काशी और मथुरा को सही से नहीं समझा। तो राहुल जी को समझाने की जिम्मेदारी आपने खुद उठाई है। हाँ, ये जिस तरह से हमने वीर सावरकर पर समझाया कि वीर सावरकर जी की क्या भूमिका रही, जिस तरह से राहुल गांधी जी बोलते थे कि वीर सावरकर माफी वीर थे, लेकिन हमने समझाया तो उसके बाद अब वो नहीं बोलते। फिर इसके बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन में होते हुए भी, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के समर्थन से बनने के बावजूद भी उद्धव जी ने 1 करोड़ रुपए का चंदा प्रभु श्री राम जन्मभूमि के लिए दिया। दूसरी इस देश के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने 1 करोड़ रुपए का चंदा प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए दिया। बीजेपी के खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इंडिया मुझे आपकी और कांग्रेस की दोस्ती से एक फिल्म याद आ गई, शोले, और शोले की मौसी कि जैसे वो समझा रही, जैसे अमिताभ बच्चन मौसी को समझा रहे थे, आप भी ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गहरे दोस्त होते हैं वही गहरे दुश्मन भी बनते हैं, और जो किसी को सब कुछ देते हैं वो उसी से कई बार सब कुछ छीन भी लेते हैं। मैसेज ले जाइए सुधांशु। तो ये इधर भी है उधर भी है, ये इधर भी है उधर भी है, इधर भी है उधर भी है। लेकिन एक बात बताइए, उद्धव जी ने तो बहुत बड़ा बयान दे दिया। संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि जब राम मंदिर बनेगा तब कोई ट्रेन आएगी, जैसे गोधरा पे अटैक हुआ था वैसे अटैक हो सकता है। वो सपना कैसे आया उनको? इस पर मैं बताता हूं आपको। हाँ, क्यों बोला? सुनिए, उस वक्त गोधरा कांड हुआ था, उस वक्त जिस वक्त कार सेवकों को ट्रेन के अंदर जिंदा जलाया गया था, उस वक्त गुजरात में और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। आप बताइए कैसे वो घटना घट गई? और आज भी यूपी में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? गोधरा किसने करवाया था? गोधरा करवाने से ताल्लुक नहीं है। फिर गोधरा रोक कैसे नहीं पाई है? क्या इनकी सरकार, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सब कुछ वो क्या कर रहे थे? सुधांशु त्रिवेदी, दिस इज, ये बहुत बड़ा चार्ज है। ये क्या मजेदार बात कर रहे हैं, मतलब इनका तो बड़ा मजेदार दिख रही है, मजा आ रहा है गोधरा कांड में। अरे भाई, बहुत गजब का तर्क है। अरे भाई, ये बताइए उस समय लोकसभा का स्पीकर कौन था? मनोहर जोशी आपकी पार्टी के। स्पीकर को नहीं उठाया संसद में सवाल? स्पीकर को छोड़िए, आप हमारी पार्टी की सरकार में शामिल थे। हमारी सरकार बाला साहब ठाकरे जी ने यह बयान दिया था गोधरा के समय। शर्म आनी चाहिए कि आप कितना बदल गया। बाला साहब ठाकरे जी का इंटरव्यू अवेलेबल है कि उनसे पूछा गया, इसी कांग्रेस पार्टी ने श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट बनाई थी बाला साहब ठाकरे जी को इंडिक्ट करने के लिए। उनसे पूछा गया कि ये लोग कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि दंगों में आपका हाथ है मुंबई के। तो बाला साहब ठाकरे जी का क्या जवाब था? हाथ नहीं, पैर है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती जो पैर से समझते हैं। बताइए, बाला साहब ठाकरे ये बोलते थे और आज उद्धव ठाकरे जी ये बोलने लगे। मुझे याद है थे और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको ये आप सोचिए, अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप सपना देख रहे हैं कि ट्रेन भक्तों की जो ट्रेन आएगी उस पर अटैक का सपना आप देख रहे हैं। क्या कारण है? क्या इंटेलिजेंस आपके पास इतना बड़ा आरोप लगाने के लिए? उसमें यह है कि जिस तरह की दुर्घटना उस वक्त घटी थी, इस तरह की दुर्घटना अब नहीं घटनी चाहिए। ये बसों को, ट्रेनों को भर करके वहां करोड़ों हिंदुओं को ले जाना चाहते हैं। क्या 120 करोड़, क्या 100 करोड़ हिंदुओं को वहां ले जाएंगे? किस लिए इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया है, टीवी है, सबको, हर कोई अपने घर में बैठ करके उसको दर्शन कर सकता है। कितने लोगों को लेकर जाएंगे? राम मंदिर इतने सालों बाद बन रहा है। एक मिनट, अभी बता रहा हूं। मतलब कि सबको 40 करोड़ लोगों को कुंभ में दर्शन करा दिया, कुछ नहीं हुआ। गलत फहमी मत रही है। 40 करोड़ में जो दर्शन होते हैं वो एक दिन के अंदर 3-4 करोड़ लगते हैं। एक ही दिन में नहीं होता। लोग शुरू करेंगे, एक ही दिन में 40 करोड़ नहीं हो सकते। एक दिन में कितने पता? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ हो सकते हैं। 3.5 करोड़ हो सकते हैं, और वो बगैर किसी समस्या के हो गए, क्योंकि सरकार हमारी। लेकिन जिस दिन उद्घाटन है और वहां पर भी जिस दिन उद्घाटन है, क्या उस दिन ये लॉजिक कि आप ऑनलाइन दर्शन कर लीजिए, दर्शन करने की जाने की आवश्यकता नहीं है। गोधरा के ट्रेन के सारे आरोपी कांग्रेस के पदाधिकारी थे। अब्दुल बिलाल, बोलिए, कांग्रेस के साथ खड़े हुए आज, जिन्होंने ट्रेन चलाई, और कोई नहीं कहता। मैंने तो पहले ही कहा है, सबसे पहले बोला है कांग्रेस ने हिंदुत्व को नहीं समझा। अगर कांग्रेस ने हिंदुत्व को समझा, ठीक है, नगर पंचायत का अध्यक्ष भी शामिल था। जी, अच्छा, ओके, आप शदाब चौहान,
अभी इन्होंने कहा कि गोधरा में आरोपी कौन थे, एहसान जाफरी के हत्यारे कौन थे? आरोपी नहीं, हत्यारे मान्यवर कौन थे? जो सजाए आपका। उनका नाम क्या है? बताइए। नहीं आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे बताइए ना, कांग्रेस के नेता थे, बताइए आप बताइए एक चीज जिसमें विषय में आप बताइए। मैंने तो कहा ना, आप बताइए। आप नहीं बता पाएंगे। गोधरा में आप कोई चीज नहीं, कोर्ट से पूरी तरह से बताइए। गोधरा विषय नहीं है, आज के विषय पे आइए। ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को हिंदुत्व सिखा देंगे, आपके बगल में खड़े हैं। हम तो कह रहे हैं पहले से। सुनने दीजिए संजय गुप्ता, शांत रहिए ना आप। इसका मैं देना चाहता हूं जवाब। एक बिल्कुल शदाब भी देना चाहते हैं जवाब, 30 सेकंड उनके। कांग्रेस को ये हिंदुत्व सिखाएं, किसी और को सिखाएं, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि जो भी हमारे संपर्क में आएगा संजय गुप्ता अनफेयर कर रहे हैं बाप। इनकी पार्टी ने जो है बॉयकॉट किया, ये यहां है, तो अब कौन किसको क्या सिखाएगा उस समय बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि धर्म का दुरुपयोग करने वाले चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, अगर कोई करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। बेसिक मुद्दों पे सरकार क्या करना चाह रही है ये स्पष्ट करे। आप तो खुद निजाम मुस्तफा की सरकार हिंदुस्तान में ला रहे थे, याद है आप? हाँ, मैंने राम राज्य की बात करना अपराध है? नहीं है ना। लोहिया राज की बात करना अपराध है? नहीं है। अंबेडकर राज की बात नहीं है। तो निजाम मुस्तफा का मतलब ये नहीं कि मैं, आप तो अफगानिस्तान में भी तालिबान को भी निजाम मुस्तफा की सरकार बोलते हैं। भाई लेट मी कंप्लीट जी। हम अगर ये कहें कि हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमान बनना पड़ेगा तो बिल्कुल गलत है। निजाम मुस्तफा का मतलब यह है कि ईश्वरीय दूत का निर्देश, जहां पर किसी पर कोई अत्याचार ना हो, भेदभाव ना हो, सबको समान अधिकार। इनका कहना है निजाम मुस्तफा में यह व्यवस्था होती है कि मुसलमान नहीं बन के रहना पड़ेगा, जजिया देना पड़ेगा। जिम्मी और जजिया है कि नहीं इस्लामिक रूल? सुन लीजिए, बोलिए जिम्मी और जजिया जजिया का मीनिंग पूछ लीजिए। ठीक है, लेकिन ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स आप कह रहे थे खाली बीजेपी करती है, लेकिन वो कह रहे हैं हम कांग्रेस को भी सिखा रहे हैं हिंदुत्व का मतलब। देखिए, आप से पूछ के फिर खुद भी बताना चाहूंगा। आप सब लोग से मैं अर्ज करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि आप में से किसी को भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। और आपके प्रोग्राम पे मैं कई मर्तबा कह चुका हूं कि इस देश में हिंदुत्व की असल जननी कांग्रेस पार्टी है। आप सब उसके चेले हैं, आप सब उसके जूनियर हैं, आप सबने उससे सीखा है, आप उसको क्या सिखाएंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था यही कहती और है। अगर आप उसकी मिसालें सुनना चाहते हैं तो मैं मिसालें देना शुरू कर दूं। देखिए, चलिए आप कहे तो मैं मिसालें देना शुरू कर दूं। तो शिवसेना को आप क्या कहेंगे, मतलब इनकी पार्टी को? भाई ये सब लोग उसी आइडियोलॉजी से निकल के आए हैं। मुझे बताइए, बाल गंगाधर तिलक जी क्या कांग्रेसी नहीं थे? ये आप उनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते? गणेश चतुर्थी का आगाज क्या बाल गंगाधर तिलक, जो कांग्रेस के बहुत टावरिंग लीडर है, क्या उन्होंने नहीं किया? बिल्कुल किया। क्या लाला लाजपत राय जी कांग्रेस के टावरिंग लीडर नहीं थे जी? क्या पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर नहीं थे? क्या कहना क्या चाह रहे हैं अभी? ये जो बोल रहे हैं, मैंने जो कहना राहुल गांधी को सिखाएंगे, वो तो मैंने पहले जुमले में कह दिया कि इस देश में हिंदुत्व की जननी कांग्रेस पार्टी है। और मैं इस पे बहस कर सकता हूं, जो करना चाहे कर। मैं इस बात को मानता हूं, हमारे देश में मतलब तो शिवसेना आप कांग्रेस से सीखेगी? नहीं, सुनिए, हिंदुत्व क्या है? और देश भी ताली मार रही है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक विचारधारा है जो सबको समान अधिकार देते हैं हमारे देश के। राहुल गांधी कहते हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व तो नफरत का प्रतीक है। नहीं, वो गलत कहते हैं, इस मामले में गलत है, क्योंकि हिंदुओं की विचारधारा ही तो हिंदुत्व है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि राहुल जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व अलग है, और हमने ये बात को, इस बात के खिलाफ है। एक राजनीतिक विचारधारा है इसके खिलाफ जो मुसलमानों और क्रिश्चियंस को बराबर नहीं मानते। बंच ऑफ थॉट क्या है बताइए? बंच ऑफ थॉट में मेंशन है कि नहीं? आप भी मानते हैं? हिंदुत्व का मतलब, आप क्यों इनके थॉट्स खराब कर रहे हैं? ये सब थॉट तो हो गए खराब है। हिंदुत्व का मतलब हिंदुओं की विचारधारा है जो सभी को समान जीने का अधिकार देती है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने तो हर धर्म के लोगों के लिए काम किया है, हर भारतीय के लिए काम किया है, तो सिर्फ हिंदू होने का आरोप उन पे क्यों लगता है? जी, ये इसका जवाब शादाब चौहान। मोहतरमा मेरी बहन, एक बात मैं आपसे कहूंगा कि अभी रिसेंटली सिटिंग एमपी है कुंवर दानिश अली, पार्लियामेंट में उसको कहा जाता मुल्ला कटवा था, ये वर्ड यूज गलत शब्द थे वो है। उसको प्रधानमंत्री ने उसके खिलाफ एक शब्द बोला और उनको जिम्मेदारी दी गई है टोंक की, एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उनको, वो नए आइडियल बनाए गए हैं अब। ये अफसोस की बात। दूसरी चीज,
सरकार भारत नहीं, पर दानिश अली ने भी तो प्रधानमंत्री के लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल करा। अगर उन्होंने भी तो प्रधानमंत्री को नीच बोला और कई बार बोला। नहीं, आप काउंटर मत करिए। मैं काउंटर नहीं कर रहा, बीजेपी का काउंटर है। 10 सेकंड दीजिए। अगर ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है ये बात, उन पर कार्रवाई कीजिए, उन पर कार्रवाई कीजिए। रमेश भिदुड़ी ने जो शब्द बोले वो शब्द बहुत आपत्तिजनक थे, लेकिन उनको राजस्थान के अंदर एक बड़े एरिया की जिम्मेदारी दे दी गई है और कहा गया कि वोट को पोलराइज किया रहेंगे। दिल्ली जब उन्होंने बोला था तो उस समय सदन में उपस्थित हमारे सबसे सीनियर नेता जो उपस्थित थे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। उन्होंने माफी मांगी, पार्टी ने उनको नोटिस दिया। मगर ये बताइए, वो सांसद ए राजा याद है कि पूरे हिंदू धर्म को कह रहा है HIV, किसी ने माफी मांगी? किसी ने नोटिस दिया? आपका सरकार मंत्री कह रहा है और मुख्यमंत्री का बेटा, और सुनिए किसी ने माफी मांगी? वो कह रहा है HIV है, डेंगू है, वायरस है, और इतना ही नहीं, सुनिए मान्यवर, गाली इतनी बक रहे हैं और बयान एक होता है कि जोश में बोल गए और उसके लिए माफी मांगी। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस हो रही है, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। इस पे राजनाथ जी माफी मांग रहे हैं, ये दुखद है। राजनाथ जी क्यों मांग रहे हैं? ये देश है हमारा में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार युवा पूछेंगे सवाल, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो 2024 के लिए बहुत जरूरी है। तो ये देश है हमारा, ब्रेक के बाद भी जारी है। ये सच है, मणिपुर पर 10% माफी हुई थी, बिल्कुल सच है। मैं आपको बताता हूं सच क्या है। मणिपुर सरकार के वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। सर, जो हमारा कंट्री है दैट्स कॉल्ड एज ए सेकुलर कंट्री एंड हमारे प्रियम्बल में भी ये दिया गया है, बट सर जो फॉरेन मीडियाज है वो बीजेपी को हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी आखिर क्यों बोलती है? सारे जर्नल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स जो भी पढ़ते हैं उसमें ये मेंशन किया हुआ रहता है कि हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी। दोनों बातों का जवाब देता हूं। हमारा देश फंडामेंटली सेकुलर देश नहीं है, फंडामेंटली पंथ निरपेक्ष देश है। सेकुलर वर्ड का मीनिंग जाकर डिक्शनरी में देखिएगा, उसका मतलब होता है रिलेटेड टू मंडेन एक्टिविटीज इन कंट्रास्ट टू स्पिरिचुअलिज्म, यानी भौतिकवादी आध्यात्म के विरोध में। हमारा देश आध्यात्मिक है और पंथ निरपेक्ष है। सेकुलर का ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष नहीं होता है। आध्यात्मिक का वर्ड कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? दूसरी में नहीं, पंथ निरपेक्ष शब्द है। संविधान का जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें शब्द, और सेकुलर वर्ड ओरिजिनल बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में नहीं था, बल्कि डिस्कशन के साथ रिजेक्ट किया गया। नहीं था। एक मिनट, पूरी बात, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आध्यात्मिक है ये देश, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां है? ये जरा मेरा ज्ञान, मैं मौका दूंगा, पूरी बात हो जाए। बाबा साहब अंबेडकर के अध्यक्षता में जो ड्राफ्टिंग कमेटी हुई उसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यह विषय उठाया KT शाह ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गुजरात से सदस्य थे। उसमें HN मुखर्जी, लोकनाथ मिश्रा, पंडित जवाहरलाल नेहरू सबने डिस्कशन किया एंड फाइनली द वर्ड वाज रिजेक्टेड। बट संविधान के सबसे काले अध्याय में जब सारा अपोजिशन ही जेल में नहीं था, सभी लोगों के अधिकार समाप्त करे, तब यह जोड़ा गया। अब जो आपने फॉरेन मीडिया की बात कही, अरे भाई आप लोग छोड़िए, हमारे बचपन के जमाने से वो कट्टरपंथी, कट्टरवादी, दक्षिणपंथी, हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी वो लिखते रहे। अरे उन्हें लिखने दीजिए। अब तो स्थिति ये आ गई है कि बताइए, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कहता है, अभी ये बोल रहे थे ना कि गणपति जयंती के ऊपर समस्या, मान्यवर इनको गणपति पूजा में हिंदुत्व नजर आता है। तो मैं सिर्फ 2 उदाहरण देता हूं। सबसे टावरिंग इन्होंने कहा थे, मानता हूं, सबसे टावरिंग बड़ा मुस्लिम देश कौन है? इंडोनेशिया, और वहां के नोट पे गणपति है। अब आइए, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि गणपति की मूर्ति, ऋषि सुनक ने कहा कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे मेरे प्रेरणा देने के लिए, जो प्रोटेस्टेंट कंट्री है, क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों देशों को प्रेरणा दे रहा है। इसमें आपको कहां भेद नजर आ रहा है मेरे भाई? ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हुए, इनके ज्ञान को क्या हो गया मुझे मालूम। भाई हिंदुओं का देश 12वीं शताब्दी तक, और वहां पर जितने मंदिर हैं और जितनी मूर्ति है ना, वो इतनी तो हिंदुस्तान में भी नहीं है। मेरा क्वेश्चन सुधांशु जी से है कि राम मंदिर की अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ एक फ्लोर बना है, फिर भी जनवरी में रामलला की मूर्ति वापस स्थापित की जा रही है इलेक्शन से 3 महीने पहिए। क्या ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल।
आप ये इनमें से कोई नहीं पूछा, इन्होंने पूछा 2024 से पहले 3 महीने पहले, या फिर कहे आपने थोड़ा ज्यादा बोल दिया 1.5 महीना पहले, क्योंकि फिर तो कहानी पूरी शुरू हो जाती है। 1.5 महीना पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये नवंबर में भी तो हो सकती है दीपावली पर। बताना चाहता हूं क्यों अंतर रहता है। देखिए, राम जन्मभूमि का जो भी विषय हुआ, अब इसको कोई अंधविश्वास कहे, पुरातन पंथी कहे, एक एक चीज ज्योतिष के हिसाब से विचार बताइए, समझाइए। और मैं जवाब देना चाहता हूं। 9 नवंबर 1989 जिस दिन शिलान्यास हुआ था प्रतीकात्मक, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी, जाके चेक कर लीजिएगा। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवा हुई, ये 92 वाली नहीं, जिसका गोली चला देंगे और परिंदा नहीं मार पाएगा, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। और पूरी बात, मेरी बात जवाब ज्योतिष के एतबार से ही, हाँ मैं जवाब आने को दीजिए भाई, वहां तक आप परेशान हो रहे हैं, वहां तक आने को बताइएगा। और ये एक संयोग मानिए कि 9 नवंबर 2019 जिस दिन कोर्ट का जजमेंट आया, 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी थी, यानी देवताओं उठे थे। और आज आपको बता रहा हूं, 14 अगस्त को सूर्य उत्तरायण होता है और जुलाई में दक्षिणायन होता है। तो जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उत्तरायण सूर्य में होगी और वो चैत्र से पहले होगी, चूंकि भगवान राम की चैत्र शुक्ल नवमी के दिन जन्म स्थान होता है ना, तो इसलिए हमारे जितने भी चीज है वो ग्रहों की गणना के अनुसार होते हैं। इसका चुनाव की गणना से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गई, तो पूरी डिटेल में बता दिया। आपको समझ में आया? मैं एक क्वेश्चन ही समझ में आया कि नहीं आया, क्यों हो रहा है? सुधांशु जी ने डिबेट को शुरू होते ही एक बात कही कि राम मंदिर मुद्दा हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं कहता हूं यही वो मुद्दा है जिसके कारण आज आप केंद्र में हैं जी, और कोई मुद्दा ही नहीं है। और इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, और कोई मुद्दा ही नहीं है आपके पास। वो कहते हैं आप रोजगार पे बहस नहीं कर सकते। इसका भी मैं जवाब सुनिए, जब भगवान राम ने प्रभु ने लीला पहले भी मुद्दाहीन थे, फिर मुद्दाहीन हो गए हैं आप। सर जवाब दे दें, मसला ये है, मैं जवाब दे दें, आप आज पर आइए, जवाब तो दे रहे हैं आप, बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। मान्यवर, जानते हैं जब भगवान राम स्वयं आए थे लीला करते हुए, तो क्या सामने वालों को लग रहा था भगवान है? अगर रावण की सेना को पता होता भगवान है तो युद्ध थोड़ी करती, भगवान के शरण में चली जाती। वैसे ही जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था, हमें आस्था थी ये भगवान का मामला है, इसलिए हम साथ में खड़े थे 2 सीटों वाले होके, और ये 400 सीटों वाले रावणी सेना की तरह विरोध में खड़े थे। बाद में समझ में आया भगवान थे। ये 2 रहे, 80 रहे, 120 रहे, 160 रहे, 180 रहे, ये 282 आए, ये 303 आए, लेकिन इन्होंने राम को नहीं छोड़ा। और अब 40 पे जाने के बाद कांग्रेस को और 3 सीटों पर जाने के बाद समाजवादी पार्टी को लगता है कि उन्हें भी राम के बाद जाना पड़ेगा। हमारी 18 विधानसभा थी कुल 1986-87 में, और लोकसभा 2। और आप देखिए हम पहुंचे लोकसभा में 303, यूपी में पहले सभा 300, 255, और आप कहां पहुंचे? आज 1 सीट है। हमको मत राम विमुख हाल तुम्हारा कहिए। जी सवाल आपका सवाल है जी, क्या सवाल है? खड़े होकर पूछिए। मेरा सवाल जो है आप सभी से ही है। सभी से नहीं, एक से पूछे भैया। 2024 में आपका मेन मैनिफेस्टो क्या होगा पॉलिटिकल इलेक्शन का? वो तो मेन मैनिफेस्टो क्या है 2024 के अंदर? जवाब बताएंगे। जी। हाँ देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट है, गरीब कल्याण, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मगौरव। और समाप्त किसको करना है? तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। फिर इंडिया राज्य जा रहा हूं। यही 14 में सुन रहे थे, नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको, हमारा है बिना भेदभाव न्याय, जिससे शांति स्थापित हो सके देश में, तभी प्रगति होगी। अभी शांति नहीं है। नहीं, कहां है शांति? मणिपुर देख लीजिए आप, शांत है मणिपुर, उसका आप शांति कहेंगे? भाई हमारी बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है, आप शांति कहेंगे? ये एंजॉय कर रहे हैं आप, कहिए से माफी मांगिए। नहीं हटा रहे, मैं कहने वाला शदाब के बाद। अच्छा, उस समय मणिपुर में शांति थी, मिजोरम की शांति थी। नहीं सुधांशु जी, ये गलत बात है। अगर उन्होंने गलती की, आप भी गलती करेंगे, ये अजीब है। 5 महीने से मणिपुर चल रहा है। क्या आप बताइए कि जब आपने फोटो देखी होगी, आपने फोटो वीडियो देखी होगी, क्या आपकी आंख से आंसू नहीं निकले? आपके और मेरे घर में बेटियां नहीं है,
मणिपुर का जो वीडियो था, या ऐसा कहीं भी होता है किसी भी धर्म जाति की, बहुत दुखद है। और अफसोस ये होता है कि हमारे लोग उस पर भी राजनीति करते, क्या बोलते हैं, नहीं मेरी सरकार में ऐसा हुआ, उसकी सरकार में ऐसा हुआ। अरे अमित शाह ने तो क्लियरली बोला कि समस्या है, उस समस्या का हम निकालेंगे। इंडिया अलायंस का तो एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ और राहुल को लाओ। देखिए, अब मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अब इस देश के अंदर वही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी जो हिंदुत्व की बात करेगी। जो हिंदुत्व की बात नहीं करेगी, ना वो सत्ता पक्ष में रहेगी, ना आपके लिए तो एजेंडा है मोदी हटाओ राहुल जी को लाओ, ये है कि नहीं है आपका 2024 का एजेंडा? बताइए। या अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर मोदी से बढ़िया हिंदुत्व के लिए काम कौन कर रहा है आपकी राय में? बताइए। अखिलेश जी कर रहे हैं, असाउद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, कौन कर रहा है? बताइए, नाम बताइए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार ने सही से फैसला नहीं किया। जैसे कि राम मंदिर पर फैसला बहुत लेट आया, जिसको सरकार को करना चाहिए था उसको अदालत ने किया। जैसे काशी और मथुरा, आज भी मतलब मैंने देखा काशी के अंदर, खुद जाकर के मंदिर में देखा मैंने, मंदिर प्रांगण के अंदर मस्जिद, क्या मतलब है? हमारे देश के अंदर 5 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, हमारी आस्था के सबसे बड़े प्रतीक वहां पर कानून से काम होगा। आप इंडिया अलायंस क्या ये करेगा? तीसरा को बाहर करवाने वाले हैं गठबंधन से। 2-4 और बोल दीजिए। अच्छा रुकिए, हमने तो कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि हम गठबंधन में किसके साथ हैं। जब बीजेपी के साथ थे, जब बीजेपी के साथ थे, बीच बीच में बार मत बोला कीजिए आप। अमित जी करोगे आप? उनसे पूछा गया अमित जी, ये गलत बात है। कहा था कि मुसलमानों को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, उस पर कायम है नहीं, तो उन्होंने कहा था नहीं, सुनिए, चेंज हो गए और ये उसी पे खड़े। नहीं रुकिए आप, मुद्दों के आधार पर शिवसेना ने हमेशा समर्थन किया है। जिस वक्त बीजेपी के साथ थे उस वक्त भी हमने प्रतिभा पाटिल जी को और प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन किया था। और आज भी कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बावजूद भी गलवान घाटी में भी जब चीन और भारत की सेना आमने सामने थी, तब उद्धव जी ने कहा था कि हम दुश्मन की आंख निकाल के लाने का दम रखते हैं और इस मुद्दे पे हम सरकार के साथ खड़े हैं। अब ये इनकी बात से जाहिर हो रहा है कि मसला आस्था नहीं है। रामचंद्र जी तो मसला हो ही नहीं सकते, मसला इख्तियार है। रोज पाला बदल सकते हैं इख्तियार के खातिर। ये इन दो का हमारी आस्था का सबसे बड़े प्रतीक राम का मंदिर 70 सालों में क्या ये मामला? Why is that if the state governments align with the central government, then the response is very less if something happens in the state? And do you think what's happening in Manipur it's politically correct? हाँ, ये जो सवाल पूछा है, यही तो समस्या है कि मणिपुर में जो हुआ वो पॉलिटिकली नहीं हुआ है, वो जुडिशियली हुआ है। एक अचानक एक जजमेंट आ गया और उस जजमेंट के आने के साथ ही, इससे पहले कि सरकार रिव्यू पिटीशन में जाती, तब तक वो परिस्थिति बन गई। मगर सरकार ने हाईकोर्ट का एक फैसला, अरे भाई जवाब दे रहा हूं, उसका करेक्शन करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट। अरे भाई मैं जवाब तो दे रहा हूं, आप बोलने तो देंगे जरा। आपने जो पहले ही बोला, वो जो शुरू में बोल दिया आपने, वही आपका जवाब है। अरे नहीं जवाब है, आगे सुनिए तो भाई, आप लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आर्मी के हवाले करते हैं। आप जवाब सुनना चाहते हैं ना? जवाब सुनने तो दीजिए, छोड़ के बाकी स्टेट को आपने सेंसिटिव बना दिया। अच्छा, अब सुनिए, सुनना चाहती है। वहां पर जो कैजुअलिटीज हुई हैं उसमें से 80% पहले 3 दिन में हुई। सरकार ने तुरंत प्रभावी नियंत्रण किया और उसके बाद स्थितियों को नियंत्रण करने में, काबू करने में सफल हुए। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, और यह समस्या आज की नहीं है, यह आजादी के बाद के बहुत से जो अनसुलझे मामले उस कारण से है, क्योंकि मणिपुर में बार बार करना पड़ता है। अरे भाई तरीका ठीक नहीं, आप बार बार बीच में बोल रहे हैं। 70 साल से गाली देते हैं कांग्रेस। बात सुनिए, इससे पहले पावर एक्ट लगा था कि नहीं मणिपुर में? बोलिए। आज जवाबदेही आपकी होगी, आप ये नहीं कह सकते। ठीक है, आप, मैं कुछ और सवाल, एक मिनट में जवाब देना चाहता हूं। ऐसा नहीं होगा। आपने कहा कि संसद नहीं चलने देंगे, 267 के ऊपर ही डिस्कशन होगा, जबकि हम डिस्कशन को तैयार थे। आपने कहा सारा काम रोको और मणिपुर पर डिस्कशन हो। फिर क्यों दिल्ली का बिल आया तो एक हो गए? अब दिल्ली के बिल पे गठबंधन आगे, मणिपुर पीछे। और मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष के जितने लोगों ने बात किया, डिस्कशन रिकॉर्ड पे जाके देखिए, 10% नहीं बोला मणिपुर पे, 10% नहीं बोला। ये सच है, मणिपुर पर 10% बात नहीं हुई थी, बिल्कुल सच है। मैं आपको बताता हूँ सच क्या है। एक मणिपुर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं करते? पूरे स्टेट क्योंकि आपको पता है वहां जमीनी हकीकत ऐसी है कि आप खड़े नहीं हो सकते। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, केंद्र सरकार के खिलाफ लाए, मणिपुर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं?
क्योंकि आपको जमीनी हकीकत का पता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के ऊपर दिल्ली एक सेकंड लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है व्यूअर्स और यहां पर जो दर्शक बैठे हैं, एक सेकंड, सब मणिपुर चिल्ला रहे हैं। और मैं खास तौर पर यह बात कहना चाहता हूं, मणिपुर पर जब चर्चा हो रही थी, जब उसके ऊपर तो कोई नहीं बोला और बार बार बहिष्कृत करते रहे और दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पे सारे दल वहां पर आके बैठ गए। ये सत्य है, ये फ्लोर ऑफ द हाउस में हुआ है, ओल्ड पार्लियामेंट के अंदर। मैं एक पॉलिटिकल सवाल है, बिल्कुल आखिरी दौर की चर्चा है और मैं चाहता हूं कि सब अपनी अपनी टर्न पे बोले। तस्लीम नमानी साहब, पहले आप, 40 सेकंड का वक्त है आपके पास। क्या ये हिंदुत्व के एजेंडे पर या फिर कहें ये राम लला की शरण में जाकर अखिलेश जी और राहुल जी को कुछ लाभ होगा पॉलिटिकल बीजेपी के सामने? नहीं, मेरा ख्याल यह है कि देखिए 2007 में वहां बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मैं खुद भी विजिट करके आया हूं। कोई पाबंदी थोड़ी है, कोई कर्फ्यू, हालांकि उस वक्त पाबंदी थी, अब का मुझे मालूम नहीं स्टेटस क्या है। उस जमाने में वहां पर मुसलमानों के जाने राम मंदिर गए थे, पाबंदी थी, मैं गया था 2007 में, गया था, शहादत के बाद गया था। तो कोई पाबंदी वहां होनी नहीं चाहिए किसी के भी जाने पर। पाबंदी नहीं है, मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल लाभ होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं, मेरा यकीन है, फर्म बिलीव है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग या किसी पार्टी के भी लोग हों, इस मुद्दे पर इस मुल्क के 110 करोड़ वोटर अब सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, इंडिया अलायंस के नेता अगर वहां जाते हैं तो लाभ होगा? नहीं, देखिए, निजी आस्था के रूप में, निजी आस्था नहीं, निजी आस्था के रूप में जाए में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया भारत जोड़ो यात्रा की अगर ऑस्ट्रेलिया ये सोचती है कि वो स्पिनर्स के सहारे इंडिया को हरा देगी, तो क्या ये संभव है इंडियन टीम को हराना? आप कहना क्या चाह रहे हैं? गलत पिच पे खेल रहे हैं वो लोग। सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की लड़ाई अगर लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे। आइडियोलॉजी की बुनियाद पर लड़िए। आपकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व नहीं है। अगर वो हिंदुत्व के ट्रैप में फंसेंगे तो फायदा नरेंद्र मोदी को होगा। इसीलिए हिंदुत्व को हराने का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया कौन है और इंडिया क्या कौन है, ये भी समझा दीजिए जरा। नहीं, वर्ल्ड आप भी जानना चाहेंगे ना भाई जी? यहां पे तो ऑस्ट्रेलिया, मैंने जो शब्द प्रयोग किया है वो उन लोगों के लिए किया है जिनकी आइडियोलॉजी जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो जो कहते हैं। अच्छा, अगर वाकई में, और इंडिया जो है वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि वन साइडेड होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि आप दूसरे की पिच पे जाकर ट्रैप में फंस जाएंगे। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, अगर वो आते हैं तो आपको कितना नुकसान होगा? कौन? राहुल जी और अखिलेश जी, जिनको ये ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं। तो वैसे इत्तेफाक देखिए, अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया से ही पढ़ के आए हुए हैं। वैसे इन्होंने स्पिन की बात कही, अभी तो मुझे लगता है उनका दिमाग का स्पिन होता रहता है, वो तय नहीं कर पाते हैं कि उनकी स्पिन किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। खैर, मैं साहब, आपकी मुस्कुराहट बहुत खराब है ये जी। वैसे मैं कहना चाहूंगा, तो दीवाना है या तू जिसे तौफीक इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगा, जुल्मत कदे में मुस्कुरा सकता है कौन जी? मतलब इन्होंने इतना जवाब तो जवाब ऐसा ही आना चाहिए। जवाब देता हूं, पूरा बैकग्राउंड बता के जवाब देता हूं। आपके ही डिबेट शो में मैं कई बार आया, जब हम लोगों से पूछा जाता था, ये भाजपा वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बिल्कुल पूछा जाता, तो तारीख आ गई, मगर ये तारीख थी क्या, ये जानते हैं? भगवान राम का मंदिर कोई इमारत नहीं थी, ये भगवान राम का मंदिर भारत के विकास की एक इबारत थी। जो भारत का विकास आगे बढ़ा, ऐसा अब राम मंदिर का जानते हैं किस समय होने जा रहा है? जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हम चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए, जहां से हम तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बन गए, दूसरे नंबर के मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर बन गए, नंबर 1 के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करने वाले बन गए, चांद के अछूते कोने को छू लिया, 4 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को आवास मिला, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, हर घर में नल पहुंच गया, हर गांव में बिजली पहुंच गई, और उसके बाद आदित्य भी चला गया है L1 सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, देश की नई संसद भी बनी है। तो ये जानते क्या हुआ? और तो और इतना बड़ा परिवर्तन आया राम मंदिर में कि ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करने लगी, अखिलेश जी को अपने सपने में भगवान दिखने लगे, केजरीवाल को नोट पे भगवान दिखने लगे। इससे ज्यादा और क्या होगा कि अब राहुल और अखिलेश जी दोनों कह रहे हैं कि हम वहां जाएंगे। ये तो ऐसा जाते हैं हम लोग, बचपन में राम मंदिर आंदोलन शुरुआत ऐसा लगता था जैसे पत्थर से कोई अंकुर उगा देना हो। तो मैं उनकी जवाब अटल जी की उस कविता से देखता हूं कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर।
आज तो ऐसा ही लग रहा है। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झले झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। जी ओके, संजय जी लास्ट वर्ड आपका, बताइए आखिरी 50 सेकंड। संजय गुप्ता के सारे हर बार आप बीच में बोलते हो, आप यूज करते हैं ये कम देखने को मिलता है कि एक पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट की तारीफ करे। ओके बताइए संजय जी, तो आपको लगता है कि आप उनको अपने एजेंडे पे ले आएंगे या फिर आप उनके एजेंडे पे चले जाएंगे? एजेंडा तो कॉमन रहेगा, एजेंडे में तो अभी तो रास्ता बना रहे हैं, एजेंडे में राम अभी तो रास्ता बना रहे हैं, मंजिल भी मिली जाएगी, मथुरा है नहीं जो आपके एजेंडे में है। अभी तो रास्ता बना रहे हैं, मंजिल भी मिली जाएगी, हौसलों से भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।